अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसामुर रहमान। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इससे मुराद ये है कि पिस्टल यानी फ्लावर का फीमेल पार्ट किस तरह से सही किस्म के पोलन को रिकॉग्नाइज करता है और उसकी जर्मिनेशन करवा के फिर फर्टिलाइजेशन करवाता है। वो कह रहा है कि पोलिनेशन डज नॉट गारंटी ट्रांसफर ऑफ कंपेटिबल पोलन, यानी पोलिनेशन का ये मतलब नहीं है कि सही किस्म का पोलन ही इस फीमेल पार्ट यानी कार्पल के ऊपर यहाँ पे स्टिग्मा पर आएगा, लैंड करेगा। पिस्टल कैन रिकॉग्नाइज पोलन कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल, यानी पिस्टल फीमेल पार्ट का ये जो हिस्सा है स्टिग्मा, ये कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल दोनों किस्म के पोलन को रिसीव कर सकते हैं। कंपेटिबल कहते हैं राइट टाइप ऑफ पोलन और इनकम्पेटिबल कहते हैं रॉन्ग टाइप। तो उस राइट टाइप के अंदर पोलन कौन सा आ सकता है, यानी जो उसी फ्लावर उसी प्लांट का होगा, सेम स्पीशी का होगा। या बाज दफा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि अगर वो उसी प्लांट का पोलन है तो वो भी उसके लिए क्या हो जाता है, रॉन्ग टाइप हो जाता है। तो कंपेटिबल से मुराद है राइट टाइप और इनकम्पेटिबल रॉन्ग टाइप पोलन। तो पिस्टल उसको रिकॉग्नाइज तो कर लेगा, लेकिन पिस्टल एक्सेप्ट्स राइट टाइप ऑफ पोलन। लेकिन जब पिस्टल के पास राइट टाइप ऑफ पोलन आएगा तभी प्रमोट पोस्ट पोलिनेशन इवेंट, यानी तभी वो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स को प्रमोट करेगा और उसी के नतीजे में लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, यानी फिर पोलन ट्यूब बनेगी और फर्टिलाइजेशन होगी। और अगर वो राइट टाइप का पोलन नहीं होगा तो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स ही नहीं होंगे और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। अब वो कह रहा है कि पिस्टल एबिलिटी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट पोलन, यानी पिस्टल की ये सलाहियत कि वो पोलन को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, इज रिजल्ट ऑफ डायलॉग बिटवीन पोलन एंड पिस्टल। ये किस वजह से होती है, डायलॉग होता है इस पोलन और इस पिस्टल फीमेल पार्ट के दरमियान। ये डायलॉग से क्या मुराद है, डायलॉग से मुराद है इंटरेक्शन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स, यानी पोलन के और पिस्टल के केमिकल कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, जिससे ये फिर डिसाइड किया जाता है कि वो पोलन राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। इन रिसेंट ईयर्स बॉटनिस्ट आइडेंटिफाइड, यानी ये जो डायलॉग है, ये केमिकल कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन है, ये रिसेंट ईयर में आइडेंटिफाई हुआ है। फिर वो कह रहा है कि कंपेटिबल पोलिनेशन अगर होती है तो फिर क्या होगा। आफ्टर कंपेटिबल पोलिनेशन पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। यहाँ पे देखें, ये बाकी रॉन्ग टाइप थे, ये राइट टाइप का पोलन है। ये इस स्टिग्मा पर, ये स्टिग्मा पर जर्मिनेट करेगा। ये आपको पोलन ट्यूब बनती नजर आ रही है, पोलन ट्यूब बनेगी। प्रोड्यूस ए पोलन ट्यूब थ्रू द जर्म पोर्स। वो जो पोलन ट्यूब बनेगी ना, वो उस पोलन ग्रेन के जर्म पोर से निकलेगी। देखिए, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि बाहर वाली जो एक्साइन लेयर है ना, कुछ पॉइंट्स के ऊपर वो नहीं होती, उनको हम जर्म पोर कहते हैं। उसी जर्म पोर से वो पोलन ट्यूब निकलेगी। ये पोलन ट्यूब यहाँ से देखें, इन जर्म पोर से निकल रही है। कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू पोलन ट्यूब। उस पोलन ग्रेन के कंटेंट पोलन ट्यूब के अंदर मूव करेंगे, यानी इस ट्यूब के अंदर वो जाएंगे। फिर वो पोलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी के रास्ते, यानी स्टिग्मा स्टाइल के रास्ते ओवरी तक आएगी। यहां से पोलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल और फिर ये ओवरी के रास्ते यहाँ पे अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन की बात करें तो इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन शेड एट 2 सेल स्टेज, यानी कुछ पौधों में पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे शेड होता है, जिसमें एक जनरेटिव सेल होता है और एक उसके अंदर वेजिटेटिव सेल होता है। तो इन प्लांट्स में जब पोलिनेशन हो जाती है तो जनरेटिव सेल माइटोसिस के जरिए 2 मेल गैमेट्स बना देता है, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यानी 3 सेल स्टेज बन जाती है पोलिनेशन के बाद। या वो कह रहा है इन सम प्लांट्स, यानी कुछ पौधों में पोलन शेड एट 3 सेल स्टेज। डायरेक्टली वो 3 सेल स्टेज पे शेड होता है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल और 2 ये मेल गैमेट्स बने होते हैं। अच्छा जी, जिसमें नेक्स्ट क्या हो गया, पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट्स, यानी जब ये पोलन ट्यूब बनती है, याद रहे ये वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाता है, तो पोलन ट्यूब जब बनती है तो उसके अंदर अंदर 2 मेल गैमेट्स जो हैं वो भी ट्रांसफर होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं। पोलन ट्यूब फिर ग्रो करती करती ओवरी के अंदर पहुंचती है और ओवरी के अंदर आके फिर माइक्रोपाइल के रास्ते ओव्यूल के अंदर जाती है। क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एंट्री के लिए एक ओपनिंग होती है, सुराख होती है, सुराख होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। उसी माइक्रोपाइल के जरिए ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर इंटर होती है। ये अंदर आपको ये एम्ब्रियो सैक नजर आ रहा है, जिसमें एक तरफ एंटीपोडल सेल है, एक तरफ ये सिनर्जाइड सेल और ऊपर साथ एग सेल, दरमियान में पोलर न्यूक्लिया। ये सारा स्ट्रक्चर हम पहले डिटेल में देख चुके हैं। अब क्या होगा, पोलन ट्यूब क्या करेगी, देन इंटर वन ऑफ द सिनर्जाइड थ्रू फिलीफॉर्म ऑपरेटस, यानी ये पोलन ट्यूब किसी एक सिनर्जाइड, दोनों में से ये जो 2 नजर आ रहे हैं, किसी एक सिनर्जाइड में इंटर होगी। किसके जरिए, फिलीफॉर्म ऑपरेटस के जरिए। ये आपको ग्रीन कलर में फिलीफॉर्म ऑपरेटस नजर आ रहा है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या करता है, गाइड्स एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, यानी इस पोलन ट्यूब की एंट्री को वो गाइड करता है, उसको रास्ता देता है। यहाँ पे ये सारा स्ट्रक्चर आपको उम्मीद है समझ, अगर पिछले आपने लेक्चर लिए हैं तो आपको समझ होगी। ये दरमियान में आपको सेंट्रल सेल नजर आ रहा है, जिसके अंदर ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये आपको, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऊपर वाली सेंट्रल सेल की है, नीचे वाली सिनर्जाइड की है, और ये सेंट्रल सेल दरअसल ये यहाँ से ये एक ही है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंट्रल सेल की है।
ये अंदर वाली सिनर्जाइड की है। फिर ये सारा ये दोनों मेल गैमेट्स और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस। फिर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है अगर हम देखें ओवरऑल, ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन यानी पोलन का यहाँ पे आना ऑन स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल, यहाँ तक कि वो पोलन ट्यूब इस ओव्यूल के अंदर इंटर हो जाए, ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं आर टुगेदर रेफर टू एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इन तमाम इवेंट्स को हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। इट्स ए डायनामिक प्रोसेस यानी इट्स ए प्री प्लान प्रोसेस, ये ऐसा ही हुआ करता है हर दफा, इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन जिसमें पोलन को रिकॉग्नाइज करता है रिकॉग्नाइज किया जाता है, फॉलोड बाय द प्रोमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन ट्यूब, यानी पोलन सबसे पहले रिकॉग्नाइज होता है, उसके बाद या तो पोलन ग्रेन को इनहिबिट कर दिया जाता है उसकी ग्रोथ को, जैसा कि यहाँ पे नजर आ रही है, या फिर उसको फिर प्रमोट कर दिया जाता है, जैसा कि ये प्रमोट होगी उसकी। नेक्स्ट वो कह रहा है फ्रॉम दिस नॉलेज, इससे मुराद है कि ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के नॉलेज से प्लांट ब्रीडर्स कैन मैन्युपुलेट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी उनके इंटरेक्शन को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन इन इनकम्पैटिबल पोलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड्स, यानी जो इनकम्पैटिबल पोलिनेशन है उसमें भी वो देख लेते हैं कि इनमें कौन सा केमिकल इंटरेक्शन होता है, उसको इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से उसको चेंज करके वो अपनी मर्जी के हाइब्रिड्स हासिल कर सकते हैं। स्टडी ऑफ पोलन जर्मिनेशन, हम पोलन जर्मिनेशन को स्टडी कर सकते हैं, इसके लिए हमें ग्लास स्लाइड पे 10% शुगर सोल्यूशन डालना पड़ेगा और उस ग्लास स्लाइड पे फिर हम पोलन ग्रेन को डस्ट करेंगे। आफ्टर 15 to 30 मिनट्स इस टाइम के बाद ऑब्जर्व स्लाइड अंदर लो पावर लेंस, यानी लो और हाई पावर माइक्रोस्कोप के लेंस में हम उस स्लाइड को देखेंगे। यू कैन सी पोलन ट्यूब्स कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन, यानी पोलन ट्यूब्स आपको पोलन ग्रेन से बाहर निकलती है, आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।